53 एकड़ जो है हेक्टर, वो उसको कम हो गया। इतना आसान नहीं है ये करना। इसमें इनकी मिली भगत थी, मिली भगत है। इसका जो नाम आया आप देखो, इसके साथ में और कितने गांव के नाम फिर से आए हैं, किसी के नहीं आए हैं। इसी का क्यों आया? इसी का आया ना इनके साथ में जी। क्योंकि इसके साथ में जो फॉरेस्ट लगता था उसमें दुनिया का खैर भरा पड़ा था। वो खैर को काटने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं दूर दराज इलाकों में कि वहां पर लकड़ी चोरी की जा रही है, और कई बार विभाग के लोगों के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ये सब हो रहा है। कई बार आरोप लगते हैं और कई बार इसमें सत्यता भी दिखती है। लेकिन इस बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू जिले को लेकर ही की गई है। जम्मू जिले के अखनूर तहसील के खोड़ ब्लॉक की है। खोड़ ब्लॉक में एक इलाका है ठंडी चुई, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और कह रहे हैं कि करोड़ों की लकड़ी जो है वो वहां पर काटी गई है, खैर की लकड़ी। अब उसमें ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुनील कुमार। सुनील जी हैं। सुनील जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं करोड़ों की लकड़ी जो है वो वन विभाग ने वहां पर काटी है, ये घपला कटवा दी है, घपला है, घोटाला है, पैसा खाया है, जो भी है, बताएं थोड़ी जानकारी। ऐसा है जनाब, सबसे पहले बात जो है मैं बताना चाहता हूँ, ठंडी चोई नाम का गांव था, ये फॉरेस्ट में पड़ता है, फॉरेस्ट भी है इसके साथ। वहाँ पे 2016-17 में लकड़ी कटी, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, हो गया। अब इसमें होता क्या है, इस बार इस साल आ जाता है 2022 से इसमें फिर से कटने के लिए कि लकड़ी काटी जाएगी, खैर की लकड़ी। इसका 10 साल का मैनेजमेंट का प्लान होता है पूरा, SRO 111 का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी। जब इन्होंने ये लकड़ी काटी तो सवाल भी उठना चालू हो गए पूरा, जब लोगों में हुआ तो हमको भी पता चला वहीं से। अब एक क्या है, ठंडी चोई तो दूसरी बार ऑर्डर ही नहीं था, ये था चंडी चोई। मतलब 2016-17 में एक आदेश होता है, 10 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर चलो मैनेजमेंट प्लान माना कि इन्होंने दे भी दिया परमिशन, पर वो चंडी चोई कर दिया। ये भी हम मान लेते हैं कि चलो गलती हो गई डिपार्टमेंट से। क्या चंडी चोई जो सी की गलती थी, क्या उसका एरिया भी कम हो गया? पहले 771 था, और जब 5 साल बाद या 6-7 साल जो भी पीरियड रहा, इसके बाद क्या वो उसको क्लोज हो गई थोड़ी सी, फिर वो उसमें 53 हेक्टर 53 हेक्टर का जो था फर्क आ गया। तो इससे क्लियर पता चलता है कोई ऐसा नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आप जिस जगह की आप बात कर रहे हैं और क्या इन्होंने वायलेशन की है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए था, 10 साल इन्होंने पूरे नहीं किए। 2016-17 में टेंडर हुआ तो ये होना चाहिए था 26-27 में, लेकिन इन्होंने 22-23 में ये कर लिया। ये देखिए, हाँ, ये हम वहाँ दिखाना चाह रहे हैं, एक बार ठंडी चुई दिखाओ। अच्छा, अब जब इतना बड़ा डिफरेंस आ ही रहा है तो क्यों आ रहा है, इसमें क्लियर लगता है खाली नाम की मिस्टेक नहीं है, नाम ठंडी चोई चंडी चोई नहीं है, एक कंप्लीट इन्होंने जो है ये पूरा घोटाला किया। पहली बार इन्होंने नाम रखा ठंडी चोई, जो जगह का एक्चुअल नाम है ठंडी चोई है, और उसमें जो जगह बता रहे हैं जैसे ये 771 है। हाँ जी, 771 हेक्टर है। दूसरी बार जो एक आगे डॉक्यूमेंट है, अगला डॉक्यूमेंट दिखाओ, जिसमें ये बता रहे हैं चंडी चुई, तो ठंडी चुई का नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया ठंडी चुई। चंडी चोई हो गया। अच्छा, ठंडी चुई को चंडी चुई, और इसमें जगह ये भी बोला होगा, क्लैरिफिकेशन दिया, जैसे भाई चलो टी का सी हो गया, मिस्टेक हो गई, लिखने मिस्टेक, क्योंकि मानते हैं क्या इसमें भी 688 में भी हो गई। 688 मतलब वही जगह जो पहले 771 थी, वही ये बता रहे हैं 688। हाँ, ये देख लो। तो इससे ये इनके ऊपर डाउट जाता है कि जगह थोड़ी, एरिया थोड़ी कम हो गया। कौन से मैप ने इन्होंने कम कर दिया कि इतना 53 हेक्टर जो है हेक्टर, वो उसको कम हो गया।
इतना आसान नहीं है ये करना। इसमें इनकी मिली भगत थी, मिली भगत है। इसका जो नाम आया आप देखो, इसके साथ में और कितने गांव के नाम फिर से आए हैं, किसी के नहीं आए हैं। इसी का क्यों आया? इसी का आया ना इनके साथ में जी। क्योंकि इसके साथ में जो फॉरेस्ट लगता था उसमें दुनिया का खैर भरा पड़ा था। वो खैर को काटने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। अच्छा, मतलब इस जगह में खैर था। खैर था क्योंकि फॉरेस्ट लैंड थी, उसमें खैर था। उनको जो फाइलें अप्रूव करके 10-10 कनाल, 2-2 कनाल, 40 कनाल की ये परमिशन दे देते हैं। ये मैंने इसकी कंप्लेन भी करी है और फॉरेस्ट के पास ही करी है, प्रिंसिपल चीफ के पास है, चीफ कंजर्वेटर के पास है, इनके पास ही पहुंची होगी। ये देखो आप, ये मैंने नाम लिख के दिए हैं। कोई इस पे इंक्वायरी हुई है? अब ये करे ना करे, हमारा मेन मकसद था, हमने तो कंप्लेन दी, ग्रीवियंस सेल में ही दी। कितने दिन पहले दी? ये आप डेट देख लें इस पे। ये देखो 20/3 को, 20/3 को दी है। इनके मुंडे में। तो हमारा ये मकसद है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि ये जो लकड़ी वहां पे कटी हुई पड़ी हुई है, 200-250 ट्रक करोड़ों की लकड़ी है, उसको सीज करे सरकार अपने कब्जे में लेके, उसका ऑक्शन करे या कुछ भी करे, पर वहां पे सीज हो, क्योंकि वहां से तो धीरे धीरे करके वो बारी खत्म हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। और पिछले दिनों हमारे भी जान पहचान के लोग रहते हैं, पिछले तो सुना कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके ट्रकों में निकाल भी रहे हैं। जब वहां से निकाल रहे हैं। हाँ, अब जिसने कटवाई है, जहाँ काटी है, वो मिली भगत करके अगर फॉरेस्ट से लकड़ी काट सकता है तो धीरे धीरे करके वो थोड़ी थोड़ी करके निकलवा ही सकता है। जो जैसे लकड़ी का दूसरा ट्रक है उसमें थोड़ी डलवा दी, 10%, 20%, ऐसे करके वहां से निकालने की कोशिश। उससे पहले सारी चीज हो, फिर इंक्वायरी करो जो जो ऑफिसर है। अब ये क्लियर है, ये कुछ भी करे, जितनी इन्होंने फाइलें अप्रूव करी हैं उसमें क्लियर हमको पता है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, कई फॉरेस्ट के खसरे नंबर है उसमें। खसरे नंबर को बता सकते हैं कौन कौन से खसरे नंबर है? अब वो खसरा देने के लिए फिर से अभी वो लिस्ट यहाँ पे नहीं है। जो जो इन्होंने अप्रूव करे हैं, ये अप्रूविंग वाली लिस्ट नहीं है, जो 89 फाइल्स की है ना, उसमें जो खसरे नंबर इन्होंने अप्रूव करे हैं उसकी आप किसमें देखें। ये खसरा नंबर नहीं है 212-13? हाँ देखो, 212-13, 375, हाँ ये सब 379, 380, 386, 386। ये कितनी? 10,000 कनाल जमीन है। हाँ 8100 कुछ पड़ती है। ये पूरी वन विभाग की है। आप देख लेना कि 375 इन्होंने अप्रूव कर रखा है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप? ये तो सब इनकी मिली भगत है ना, तो इसे कब तक करेंगे ये? इसमें आप क्या चाह रहे हो? सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि ये पूरी लकड़ी है जो सीज होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो है इंक्वायरी बाद में चलती रहेगी, क्योंकि ये लकड़ी जाने के बाद ये क्या इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, लकड़ी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। हाँ। कितने दिन हो गए काटी हुई? अभी ये फरवरी में कटी है, फरवरी 28 तक परमिशन थी, पर लकड़ी उसके बाद भी कटती रही। कितनी लकड़ी होगी, कितने टन? ये कम से कम 200 से 250 ट्रक लकड़ी है। अच्छा। हाँ, अब ये देख लीजिए, ये फाइल है ना, ये इन्होंने अप्रूव करी है। ये देखने वाली बहुत अच्छी चीज है। ये मैं करता हूँ, ये जो 375 दिख रहा है ना, ये आप लैंड रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए। 375, हाँ है ना, 375 ये फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा, जो मार्क किया हुआ 375। हाँ, और इनकी इन्होंने परमिशन दी है। पूरी इंक्वायरी तब होना, फिर इंक्वायरी करे कोई। अच्छा, इसकी परमिशन ली है? हाँ, अब कैसे परमिशन दे दी रेवेन्यू ने भी, इनको पता नहीं चला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये हमारी जमीन की परमिशन हो रही है। ये पूरी इंक्वायरी, अच्छा अगर ये सारा पूरा फेयर हुआ है तो फिर आज तक लकड़ी क्यों नहीं उठी? लकड़ी वही है। लकड़ी वहीं पे है, 100 ट्रक निकाल दिया था, तब जाके ये हल्ला हो गया और सबको पता चल गया। मैंने भी न्यूज़ के माध्यम से जाना था सबसे पहले इसके लिए, और उस पोर्टल वालों को मैंने फ़ोन किया। मैंने उनसे एक ही सवाल किया था, आपने जो खबर लगाई है तो ये परमिशन बोल रहे हैं, जो आपके पास खबर लगा रहे हैं भाई हमारे पास परमिशन है, तो इनकी परमिशन क्यों नहीं दिखाई आपने? परमिशन कहाँ दिखाते? परमिशन यही वाली है। पूरा घोटाला है ये, और हमारी यही मांग है कि इनको ऊपर पूरी कार्रवाई करके लकड़ी सीज की जाए।
चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस मामले में हम आपको बताएं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है और वो ये कहते हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं लगा रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने मीडिया के माध्यम से इस बात को उजागर किया और वो ये कहते हैं कि हमने इंक्वायरी की है, इंक्वायर किया इस पूरे मैटर पे। अधिकारी वहाँ पर स्पॉट पे गए थे, उन्होंने जांच की और जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे बेसलेस हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी परमिशंस दी गई हैं वो परमिशन लीगल तरीके से दी गई हैं, उसमें कोई घोटाला कोई घपला नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये जो ठंडी चोई जगह का नाम बताया जा रहा है, इसमें इंक्वायर हुआ था तो उन्होंने कहा कि वो को बाई मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई होगी, लेकिन इसमें प्लेस नाम की गलती नहीं है, इसमें जो लैंड है यहाँ पर उसकी भी गलती है। तो ये कहते हैं कि हमने इंक्वायर किया था और शायद डीसी मैडम ने ये कहा था कि ये जो ठंडी चोई है, जिसको चंडी चोई किया है, उसको ठंडी चोई ही कंसीडर किया जाए। लेकिन ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं बेसलेस है, लेकिन ये कहते हैं कि वहाँ पर घपला हुआ है और वो जितनी भी लकड़ी वहाँ पर है पहले तो उसे सीज किया जाए, उसके बाद दोबारा से इसको इंक्वायर किया जाए, क्योंकि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।